एंड सर इसमें मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर हमारा पेशेंट जो है हम उसको हॉस्पिटल लेकर आ गए हैं, तो हॉस्पिटल में आते के साथ ही कई लोग ज़्यादा शोर मचाना चालू कर देते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे पेशेंट के घर वालों को कैसे रिएक्ट करना है और पेशेंट के साथ में आईसीयू में क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या उसको कैसे ट्रैक करना है, वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? देखिए, मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं क्रिटिकल केयर यूनिट देखते हुए। हम्म। मैंने कॉर्पोरेट यूनिट्स में भी काम किया है, मैंने छोटे यूनिट्स में भी काम किया है, 100 बेडेड यूनिट में भी काम किया है, 500 बेडेड यूनिट्स में भी काम किया है। हम्म। तो आईसीयू एक ऐसा ग्रे एरिया है हॉस्पिटल का, ठीक है, कि जब आप वहाँ रहते हैं तो आपको इमोशनलेस होना पड़ता है, ठीक है, ओके। बीइंग ए डॉक्टर। अब हम बात करते हैं फैमिली की, जो आपने बात की, जब भी पेशेंट आता है सीरियस तो हम्म। कई उसके साथ रिश्तेदार आते हैं, ठीक है, कई सलाहकार आते हैं, ठीक है, कई सलाह देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में मेरे साथ डेली होने वाली ये चीजें हैं, ठीक हम्म। है। तो पहले तो फैमिली को ये समझना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, हम्म। एक ट्रस्ट हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल से ज्यादा एक ट्रस्ट डॉक्टर पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर वही काम करेगा जो पेशेंट के हित में होगा, हम्म। ठीक है। और मेरा डॉक्टर फ्रेटर्निटी से भी हमेशा निवेदन यही रहा है, ठीक है, कि जो पेशेंट के लिए बेस्ट हो वो किया जाए, ठीक है, और उसको बहुत बेसिक वे में समझाया जाए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे हैं, और इसका ये ट्रीटमेंट है, और उसको साफ तरीके से बताया जाए। इस चीज को आप किसी भी अपने मेडिकल एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन जहाँ इमोशंस की बात आती है तो होता क्या है, जो मेन फैमिली होती है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, हम्म। वो पेशेंट को लेके आते हैं, लेकिन आप 6 घंटे में या 4 घंटे में देखेंगे सेकंड डिग्री रिलेटिव्स, ये सारे लोग भी आ जाते हैं, फिर वो हम्म। अपनी सलाह देना शुरू करते हैं। हम्म। तो कई बार डॉक्टर भी परेशान होता है, चिल्लाता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन अगर डॉक्टर 10 लोगों को एक ही बात बताएगा हम्म। तो कहीं ना कहीं वो अपना फोकस लूज करेगा, ठीक है। तो इसलिए फैमिली को उस टाइम पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए, डॉक्टर पर ट्रस्ट होना चाहिए, और उसके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ कि आप डॉक्टर से कोई केस समरी या फिर उस डिसीज के बारे में कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट जो उनका जानकार है, या फिर वो दूसरा लेना चाहते हैं रिव्यू, तो लेके डिस्कस की जा सकती है, जिससे कि ट्रस्ट बना रहे, ट्रस्ट बढ़ता रहे। लेकिन जिस तरीके की कई बार हवा दबड़ी लोग करते हैं, अटेंडर्स जो होते हैं हवा दबड़ी करते हैं, उस तरीके से किसी का नुकसान नहीं होता, अल्टीमेट वो नुकसान मरीज का ही होता है, ठीक है। तो मेरा ये हमेशा गुजारिश रहेगी पेशेंट के अटेंडर से या फिर पेशेंट के रिलेटिव से कि वो उस सिचुएशन को समझें, और डॉक्टर को और मेडिकल स्टाफ को टाइम दें उस पर काम करने के लिए, और उन पर एक ट्रस्ट बना के रखें। और मैंने कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार जब पेशेंट्स के अटेंडर मेरे पास आए, ठीक है, उनसे मैंने सारी चीज़ें समझाई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, और हुआ क्या, 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद सेकंड डिग्री रिलेटिव अलग अलग टाउन से आके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें की, ऐसा हो गया, आप इधर ले चलो पेशेंट को, उधर ले हम्म। चलो, इस बड़े हॉस्पिटल में ले चलते हैं, इस जगह लेके जाते हैं तो यहाँ ये चीज़ हो जाएगी। तब मेरा एक ही सेंटेंस रहता था कि वो जो सेकंड डिग्री रिलेटिव आए हैं ना, उन्होंने फर्स्ट तो वो कंडीशन नहीं देखी जब पेशेंट आया, हम्म। ठीक है, और उस चीज़ के बारे में उन्हें इतनी भी नॉलेज नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या हुआ था कल, क्या हुआ था 12 घंटे पहले, क्या हुआ था। और उनमें से किसी भी रिलेटिव को अगर बोला जाए ना कि आप हॉस्पिटल का जो बिल है आप बियर कर दीजिए, हम हम्म। तैयार हैं, तो जब जब ये बोला गया ना, तो उसमें जो जितने सेकंड डिग्री रिलेटिव होते हैं या फिर जो मतलब अननेसेसरी बोल रहे होते हैं ना, वो आपके सामने ही नहीं आएंगे। वो अननेसेसरी की सलाह हाँ, देते हैं जिससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल, और प्रॉब्लम क्रिएट एंड हो। आई थिंक एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहना चाहिए डॉक्टर के लिए भी, कि अगर आपके रिलेटिव में या फिर आपकी फैमिली के अंदर कोई एक पर्सन है जो पेशेंट को लेकर आया है, बिल्कुल तो वो ही डॉक्टर से डिस्कस करे और वही आगे मैसेज जो है अपनी फैमिली में कन्वे करे, बिल्कुल क्योंकि मल्टीपल लोग जब आके पूछते हैं तो मल्टीपल चीज़ें निकल कर आती हैं और उस वजह से और परेशानी क्रिएट होती है। बिल्कुल आकाश, ये आप बिल्कुल, मतलब यही मेरा मैसेज है इस पॉडकास्ट के थ्रू, कि उस सिचुएशन को समझें और सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल किया जाए जो उसका बेस्ट वे है, नाइदर गिविंग अननेसेसरी, जो बोलते हैं अननेसेसरी सलाह, एडवाइस। एडवाइस, अननेसेसरी एडवाइस जिसका कोई नीड नहीं है उस टाइम, जब पेशेंट वेंटी पे है, उसकी सिचुएशन क्या है, अगर इसको 6 घंटे में नीड है, अगर उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, नीड है सर्जरी की,
तो डॉक्टर से ये पूछें कि सर सर्जरी की नीड किस वजह से है और क्या है रिपोर्ट्स में, ना कि ये पूछें कि सर्जरी सर हम डिले कर सकते हैं क्या 6 घंटे, हमारे रिलेटिव्स आ रहे हैं। क्योंकि जो एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना, टाइम पीरियड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, खासकर ब्रेन हेमरेज में, ठीक है, ब्रेन इन्फार्क्ट्स में और खासकर हार्ट अटैक्स में। तो डोर टू निडल और डोर टू हॉस्पिटल टाइम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप कितनी जल्दी नियर बाय हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, ठीक है, और कितनी जल्दी उसका इंटरवेंशन किया जा सकता है। जो मैं अपना सेटअप रन करता हूँ उसमें मेरा हमेशा यही एक सिद्धांत रहा है इनिशियली, कि जो पेशेंट को नीड है, चाहे वो ऑड टाइम पे हो या इवन टाइम पे नीड हो, उस नीड को एकम्प्लिश किया जाए। उसका इंटरवेंशन अगर रात को जरूरत है उसको सर्जरी की, तो इट शुड बी ऑपरेटेड इन द दैट पर्टिकुलर टाइम। बिकॉज जो टाइम मिस हो गया ना, अगर उसका हमने वेट किया, जो टाइम मिस हो गया, वो टाइम फिर ऑर्गन आपको वापस नहीं देगा। और दूसरा, अगर मुझे लगता है कि जो फैमिली की तरफ से एडवाइस रहती है, जो फैमिली को लगता है कि ये डॉक्टर जो है वो दूसरा अच्छी ट्रीटमेंट दे सकता है या इस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो हम लोग अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है, तो उस केस के अंदर आप डॉक्टर से समरी ले सकते हैं, उनसे बिल्कुल रिपोर्ट्स मांग बिल्कुल सकते हैं एंड बिल्कुल। उनसे आप क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है या फ्यूचर ट्रीटमेंट आप क्या देने वाले हैं वो आप एडवाइस ले सकते हैं, और फिर अपने किसी नोन हाँ, डॉक्टर से अपने आप किसी नोन डॉक्टर से, या फिर आप हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल जाके डिस्कस कर सकते हैं, सर ये ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या इस ट्रीटमेंट में कुछ और ऐड हो सकता है, या फिर ये ट्रीटमेंट सही चल रहा है, गलत चल रहा है, या फिर वो मेडिकल एक्सपर्ट से डायरेक्ट, डॉक्टर की जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे आप डायरेक्ट बात कराइए। तो अब जाके चीजें बेहतर सॉल्व होंगी, ना कि वहां पैनिक करने पे। तो नहीं। पैनिक मोड में तो हमें पता है कि सर जब भी कोई फैमिली का बीमार होता है या फिर फैमिली में ऐसी कंडीशन आती है तो पैनिक होता है, बट उसको पैनिक की तरह ना लेके एक हम चैलेंज की तरह लेके देखें, और उस पर अच्छी तरीके से वर्कअप किया जाए कि क्या वर्कअप करना है, क्या फॉलोअप करना है। तब आपका ट्रस्ट भी डॉक्टर्स पे बढ़ेगा, तब आपका इंस्टीट्यूट पे भी ट्रस्ट बढ़ेगा, और आपके मरीज के रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर आएंगे। राइट सर, ये बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली कि पेशेंट किस केस के अंदर कैसा रिएक्शन करना है, आपको फैमिली को कैसे रिएक्ट करना है,